राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी को अधिक मास यानी कि पुरुषोत्तम मास की ढेरों शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में मैं आप सभी को अधिक मास में हर दिन सुनी जाने वाली कथा सुनाऊंगी। एक समय की बात है, एक बुढ़िया माई थी। उनके एक बेटा और एक बहू थी। वो बड़ी ही बुद्धिमान और धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। हर तीसरे साल पुरुषोत्तम मास आने पर स्नान, व्रत और दान किया करती थी। एक बार पुरुषोत्तम मास में उनके बेटे और बहू ने उनसे कहा कि माँ, तुम हर बार पुरुषोत्तम मास में स्नान दान आदि करती हो, इसका कोई पुण्य भी मिलता है। मेरी शादी को 5 वर्ष हो गए, आज तक न तुम्हारा पोता हुआ न कोई मेरी अच्छी नौकरी लगी। बुढ़िया माँ बोली कि अब मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर ही पूछूंगी मेरे स्नान दान का पुण्य का कब फल मिलेगा मुझे, और अब मैं तभी वापस लौटकर घर आऊंगी। बूढ़ी अम्मा जय पुरुषोत्तम भगवान, जय पुरुषोत्तम भगवान करती हुई अपने घर से चली गई। चलते चलते रास्ते में उन्हें कोढ़ी मिला। उसने बूढ़ी अम्मा से पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो बूढ़ी अम्मा। बूढ़ी अम्मा बोली कि हे भाई, मैंने अपने पूरे जीवन काल में हर तीसरे साल आने पर पुरुषोत्तम मास का स्नान, व्रत और दान आदि सब किया है, लेकिन मेरे बेटे बहू कहते हैं कि इसका कोई भी पुण्य फल मुझे आज तक नहीं मिला है। मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर यह पूछूंगी कि मुझे इसका फल कब मिलेगा। तब कोढ़ी ने कहा कि बहन, यदि तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिले तो उनसे मेरे दुख का भी निवारण पूछना। जब मैं 15 साल का था तब से मुझे कोढ़ हुआ था। यह मुझे किस बात की सज़ा मिल रही है। बूढ़ी माई बोली कि जरूर पूछूंगी। यह कहकर जय पुरुषोत्तम भगवान, जय पुरुषोत्तम भगवान कहती हुए आगे को चल पड़ी। आगे चलकर रास्ते में उसे एक कुमार पति पत्नी मिले। उन्होंने पूछा कि आप कहाँ जा रही हो बूढ़ी अम्मा। तो सारी बात बूढ़ी माई ने फिर से उन्हें बताई। तब वे बोले कि माई, क्या तुम हमारे दुख का भी निवारण पुरुषोत्तम भगवान से पूछोगी। हमारी आय का एकमात्र साधन यह मटके बनाना ही है। पिछले 3-4 वर्षों से हमारे चाक पर टूटे फूटे मटके बन रहे हैं। कुछ बच भी जाते हैं तो पकाते समय टूट जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, यह तुम जरूर पूछना बूढ़ी अम्मा पुरुषोत्तम भगवान से। बूढ़ी अम्मा बोली कि मैं जरूर पूछूंगी। ऐसा कहकर वह जय पुरुषोत्तम भगवान, जय पुरुषोत्तम भगवान कहते हुए आगे को बढ़ी। भी रास्ते में उसे एक सांप मिला और बोला, बूढ़िया, मैं तुझे डसूंगा। बूढ़ी अम्मा बोली कि मैं तुझे डसना है तो डस लेना, लेकिन मैं अभी पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ। उनसे मिलकर जब वापस आऊँगी तब मुझे तुम डस लेना। तब सांप बोला, माई, अगर तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिले तो मेरे भी दुख का निवारण पूछना कि मेरी नागिन हर साल अंडे देती है, लेकिन एक भी सपोला जिंदा नहीं रहता। बूढ़ी अम्मा बोली, मैं जरूर पूछ लूँगी। जय पुरुषोत्तम भगवान, जय पुरुषोत्तम भगवान बोलते हुए बूढ़ी अम्मा आगे को बढ़ चली। उसे पेड़ के नीचे एक साधु महात्मा बैठे हुए मिले। उन्होंने पूछा कि बूढ़ी माई, कहाँ से आई हो और कहाँ को जा रही हो। तब बूढ़ी माई ने उन्हें अपने बेटे बहू के दिए हुए सारी बातें बताई। तब साधु बोले कि बूढ़ी माई, क्या भगवान ऐसे ही मिल जाते हैं, और मिलेंगे तो उन्हें आप कैसे पहचानोगे। तो बुढ़िया बोली कि मैं उन्हें पहचान लूँगी। ऐसा कहकर बूढ़ी माई ने उन साधु महात्मा को प्रणाम किया। बोली, जय पुरुषोत्तम भगवान, जय पुरुषोत्तम भगवान। पुरुषोत्तम भगवान ने उसे दर्शन दिए और बोली, तुम्हें क्या चाहिए। तब वह बुढ़िया माई बोली कि मुझे आपके दर्शन होते ही सब कुछ मिल गया, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान बोले, जा बुढ़िया माई, तेरा कल्याण हो। तब बूढ़ी माई ने रास्ते में मिले एक एक दुखियारी के दुख का निवारण पूछना शुरू किया। सबसे पहले बुढ़िया माई ने बूढ़े के लिए पूछा तो भगवान बोले कि बुढ़िया माई, वह अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहा है। पिछले जन्म में वह एक राजा था और वह अपने राज्य के लोगों को बिना अपराध के ही दंड दिया करता था। उसे उन सभी की हाय लगी है। तुम मेरे चरणों की धूल ले जाओ, उसके कोड़ पे लगा देना, वह ठीक हो जाएगा। तब बूढ़ी माई ने कुमार के दुख का निवारण पूछा तो भगवान पुरुषोत्तम बोले कि एक बार उस कुमार पति पत्नी के पास एक गरीब माता पिता अपनी लड़की के विवाह के लिए कलश लेने आए थे। पैसे न होने के कारण उन्होंने कलश नहीं दिया। इस कुश कुमार ने पति पत्नी ने उन गरीब माता पिता की हाय लगी। अगर कुमार अपनी साफ मटकी किसी प्याऊ में दान दे दे तो उसके दुख दूर हो जाएंगे।
तब बुढ़िया माई ने नाग नागिन के दुखों का कारण पूछा तो पुरुषोत्तम भगवान बोले कि नागिन ने एक बार गर्भवती स्त्री को डस लिया था, जिससे वह गर्भवती स्त्री अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के साथ ही मर गई। उन्हें उस गर्भवती स्त्री की हाय लगी है। अगर वह नागिन अपने अमृतमणि किसी गरीब को दे दे तो उन्हें बच्चा हो जाएगा। यह सुनकर बूढ़ी माई ने भगवान पुरुषोत्तम को प्रणाम किया और तब पुरुषोत्तम भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब बूढ़ी माई ने भगवान के चरणों की धूली अपनी साड़ी के पल्लू में बांध ली और सबसे पहले वह सांप से मिली। बुढ़िया माई को देखते ही सांप बोला कि क्या हुआ माई, भगवान के दर्शन हुए? बुढ़िया माई बोली कि हाँ, मुझे दर्शन हुए। आपने पूछा कि तुमने मेरे दुखों का निवारण पूछा क्या? तो बुढ़िया माई ने सारी बात सांप को बता दी। तो वह बोला कि माई, मैं कोई गरीब व्यक्ति कहाँ से लाऊं? डर के मारे कोई मेरे पास नहीं आता। यह अमृतमणि तुम ही ले जाओ। सांप ने वह अमृतमणि बुढ़िया माई को ही दे दी। अमृतमणि लेकर बुढ़िया माई अपने घर की ओर चल पड़ी। तब रास्ते में उसे वह कुमार पति पत्नी मिले। उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हें भगवान के दर्शन हुए और हमारे दुखों का निवारण पूछा क्या? तो बुढ़िया माई ने कहा कि मुझे भगवान के दर्शन भी हुए और मैंने तुम्हारे दुखों का कारण भी पूछ लिया है। और उन्होंने सारी बात उन दोनों को बता दी। वे बोले कि हम आज से ही मटके और प्याऊ का दान करेंगे। और अब आगे वह चल भी तो उसे कोड़ी मिला। कोड़ी ने बुढ़िया माई से पूछा, क्या तुम हुआ बहन, भगवान मिले क्या? तब बूढ़ी अम्मा ने बोली, हाँ, मुझे भगवान के दर्शन हुए और मैंने तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछ लिया है। बुढ़िया माई की कोड़ी को सारी बात बता दी और कहा कि यह तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है जो तुम भोग रहे हो। बुढ़िया माई ने भगवान के चरणों की धूल कोड़ी के शरीर पे लगाई तो कोड़ी बिल्कुल ही ठीक हो गया। कोड़ी ने बुढ़िया माई को खूब सारी धन दौलत और अमृतमणि दी और वह अमृतमणि लेकर अपने घर को पहुंच गई। उसने देखा कि उसका घर सुंदर मकान में बदल गया है। घर में अन्न धन के भंडार भर गए और बेटा बहू माँ को देखकर बहुत ही खुश हुए। बेटे ने कहा, माँ, मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है और तुम्हारी बहू भी पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से गर्भवती है। और बेटे बहू ने भगवान पुरुषोत्तम के पैरों की धूली को अपने माथे से लगाया और सबने पुरुषोत्तम भगवान की जय जयकार करी। हे पुरुषोत्तम भगवान, जिस प्रकार आपने बूढ़ी माई का उद्धार किया, उनके सभी दुखों का निवारण करके और उन्हें सुखी जीवन दिया, उसी प्रकार से इस कहानी को कहते, सुनते और हुकार बढ़ने के से सभी के मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण करना। यह थी पुरुषोत्तम मास में हर दिन सुनी जाने वाली कथा कहानी। अब हम गणेश जी भगवान की भी कथा कहानी सुनेंगे। एक बुढ़िया माई थी, वह बहुत ही गरीब और अंधी थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया माई से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया माई बोली, मुझे तो मांगना ही नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी भगवान बोले, अपने बेटे बहू से पूछकर मुझसे कुछ मांग लेना। तब बुढ़िया माई ने अपने बेटे से कहा कि मुझे गणेश जी भगवान कहते हैं कि तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं? तब पुत्र ने कहा, माँ, तू धन मांग ले। बुढ़िया माई ने सोचा, बहू से भी पूछ लेती हूँ। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, माताजी, आप तो पोता मांग लो। तब बुढ़िया माई ने सोचा, ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया, तू तो थोड़े दिन ही जिएगी, तू धन मांग ले। क्यों नाती पोते, क्यों तू धन मांगे, क्यों तू ना पोते मांगे? तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। इस पर बुढ़िया माई बोली, यदि आप मुझ पे प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दो, निरोगी काया दो, अमर सुहाग दो, आंखों की रोशनी दो, पोता पोती नाता नाती दो, सब परिवार को सुख दो, अंत में मोक्ष दो। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। यह कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माई ने जो जो कुछ मांगा था सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। कहता हूँ सुनता, हुकारा बढ़ता, हम सब परिवार को देना। कहानी अधूरी है तो उसको पूरी करना, पूरी को प्रमाण करना। इस प्रकार हम अधिक मास के महीने में अधिक मास
मास के महीने में भगवान पुरुषोत्तम की और उसके बाद में गणेश जी भगवान की कथा कहानी सुनते हैं तो हमारी जो भी इच्छा मनोकामना होती है वह भगवान पुरुषोत्तम और गणेश जी भगवान अवश्य पूर्ण करते हैं। आप सबको मेरी कथा कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा या हर हर महादेव लिख के ज़रूर बताना। और मेरा वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो की लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल पे पुरुषोत्तम भगवान की हमें अधिक मास के महीने में किस प्रकार पूजा विधि करनी चाहिए उसकी वीडियो भी मैं लिंक में डाल दूंगी, आप वहाँ से वह पूजा विधि भी देख सकते हैं। राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।